नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। कल हमने बात करी थी एक्सपायरी डेट के बारे में। तो हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के सारे ही बेसिक कंसेप्ट्स जैसे कि कॉल्स क्या होता है, पुट्स क्या होता है, एक्सपायरी डेट और बाकी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉल्स की और पुट्स की प्राइस जो होती है वो कैसे शो होती है और शेयर की प्राइस के साथ किस प्रकार से वो घटती या बढ़ती है। तो उसके लिए मैंने आज आपके सामने ऑलरेडी एक रियल टाइम शेयर की प्राइसेस ले रखी हैं जो आज जो ट्रेड हुई थी उन्हीं की। लेकिन उन प्राइसेस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप कोई भी ऑप्शन जब खरीदते हो या बेचते हो तो उसकी कितनी क्वांटिटी खरीदी या बेची जाती है वो भी डिपेंड करता है शेयर के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे एक शेयर चूज किया है परसिस्टेंट सिस्टम्स का, जो कि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। परसिस्टेंट सिस्टम्स के अगर आप किसी भी ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो मिनिमम आप एक लॉट में ट्रेड कर सकते हो और एक लॉट में उसके होते हैं 100 शेयर्स, जो मैंने यहां लिखा हुआ है। अब अगर आप देखें कि शेयर की प्राइस के अकॉर्डिंग कॉल्स और पुट की प्राइस कैसे वेरी करती है, वो समझाने के लिए मैंने आज का रियल टाइम चार्ट लिया है। ये डेटा मैंने जो आज शेयर प्राइस क्लोज हुई थी उसके बाद फेच किया है, तो इसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, परसिस्टेंट का आज का ओपन प्राइस था 6026, आज का डे हाई था इसका 6038, इस शेयर ने डे लो बनाया 5783 और इसका प्रीवियस क्लोज जो था वो था 5993। तो आपको ये देख के इसमें ये समझ में आ रहा है कि आज शेयर ओपन हुआ था 6026 पे, हाई गया था ये 6038 तक और आज ही के दिन में ये लो गया था 5783 तक और कल जब मार्केट बंद होने पर ये बंद हुआ था तब हुआ था 5993 पर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कल जब मार्केट बंद हुई थी तो शेयर 5993 का था और जब आज मार्केट ओपन हुई तब ये शेयर 6026 पे ओपन हुआ था ट्रेड होने के लिए। अगर आप इन दोनों प्राइसेस को कंपेयर करें, प्रीवियस क्लोज को या आज के ओपन प्राइस को, तो आप ये देखेंगे कि शेयर ऑलमोस्ट 33 रुपीस बढ़कर खुला था और उसके बाद वो 11 रुपए ऊपर तक गया और 5783 तक नीचे गया। ये आपने शेयर की प्राइस देख ली इसमें। इसके साथ ही आप कंपेयर कीजिए कि परसिस्टेंट का एट द मनी, यानी कि ये 6026 पे ओपन हुआ था तो 6000 की प्राइस यानी कि एट द मनी प्राइस का कॉल्स का प्रीमियम कितना था वो देखिए आप। कॉल्स का इसका प्रीमियम था, आज ओपन हुआ था 217 रुपीस। डे हाई इसका 217 ही रहा, क्योंकि हो सकता है शेयर प्राइस 6026 पे ओपन हुआ हो, 6038 तक एक दो सेकंड के अंदर चला गया हो और फिर वो तुरंत ही नीचे आ गया हो। तो ऑप्शन ट्रेडर्स को ऑप्शन मिला ही नहीं 217 से ऊपर जाने का। और डेज लो अगर आप देख रहे हो तो देख रहे हो 100 रुपए। इसका क्या मतलब है कि अगर शेयर की प्राइस 6026 से 5783 तक गई तो आपने जो कॉल्स का प्रीमियम जो है वो 217 से 100 हो गया। क्यों? क्योंकि कॉल्स खरीदने का मतलब होता है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन यहां आप देख रहे हो कि क्योंकि शेयर की प्राइस नीचे गई है तो हमारे कॉल्स का जो प्रीमियम है वो 217 से 100 हो गया। यानी कि अगर किसी ने कॉल्स का ट्रेड लिया होगा आज तो उसको बहुत लॉस हुआ होगा डे लो प्राइस तक का। उसी प्रकार से अगर आप देखते हो पुट्स का प्रीमियम, तो पुट्स का जो प्रीमियम था वो 185 पे ओपन हुआ, क्योंकि 6026 की प्राइस थी, 185 पे ओपन हुआ और वो 315 तक हाई गया। 315 तक हाई जाने का मतलब क्या है
कि जो ये प्राइस 5783 है, जिस टाइम शेयर की प्राइस 5783 थी, उस टाइम हमारा पुट का जो वैल्यू है वो हाईएस्ट था। और ये जो आप देख रहे हो 175, ये जिस टाइम हमारी शेयर की प्राइस हाईएस्ट थी, उस टाइम पुट की प्राइस लोएस्ट थी। तो आज का अगर आप बिजनेस देखें तो पुट्स में ओपन 185 पे हुआ और फिर पुट की जो प्रीमियम है वो हाईएस्ट 315 तक गई। क्यों? क्योंकि पुट में हम ये विश्वास करते हैं कि बियरिश व्यू है, और अगर पुट खरीदा हुआ था जिसने, तो शेयर प्राइस आज नीचे गया, तो जिसने भी पुट खरीदा था उसको आज फायदा हुआ होगा, और जिसने भी कॉल खरीदा था उसको आज नुकसान हुआ होगा। उम्मीद है इससे प्राइस कंपैरिजन से आपको समझ में आया होगा कि शेयर की प्राइस के साथ साथ कॉल्स का प्रीमियम और पुट्स का प्रीमियम किस प्रकार से फ्लक्चुएट होता है। और दूसरी चीज बहुत ही जरूरी है ये याद रखना कि किसी भी ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको मिनिमम एक लॉट तो खरीदना पड़ता है। अलग अलग शेयरों के इंडेक्स के लॉट साइजेस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे परसिस्टेंट सिस्टम का लॉट साइज 100 शेयर्स का है। अगर आप इंडेक्स निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो निफ्टी का जो लॉट साइज होता है वो 75 का होता है। बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो उसका जो लॉट साइज होता है वो 15 का होता है। इसी प्रकार अगर आप फिनेंस निफ्टी या मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो उनका जो लॉट साइज होता है वो 50 का होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब एक और मैं चीज आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि आप अगर कॉल्स या पुट ऑप्शन कोई भी खरीदते हैं तो आपको पैसा कितना देना होगा। अब देखिए, जैसे ये परसिस्टेंट शेयर है, इसका एक लॉट 100 शेयर्स का है। तो सपोज अगर आप एक लॉट खरीदते हैं जो कि 100 शेयर्स का है, प्लस अगर आपने आज मार्केट खुलते ही परसिस्टेंट का कॉल ऑप्शन खरीदा होता तो आपको 217 रुपए पे करने पड़ते। ये जो 217 रुपए है ये पर शेयर है, एक लॉट 100 शेयर का है, तो इन टोटल आपको 21,700 रुपीस देने पड़ते परसिस्टेंट का एक लॉट खरीदने का, जो कि एट द मनी 6,000 की प्राइस का था। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अगर आपको, मैं यहां लिख देता हूं, ये कॉल है। इसी प्रकार से अगर आपने पुट का एक लॉट खरीदा होता 100 शेयर्स का 185 पे, तो आपको देने होंगे 18,500 रुपए। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब हम मुलाकात करेंगे कल के वीडियो में। धन्यवाद।